मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे NBS TGT 2022 के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने TGT PGT पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल नॉर्थ ईस्ट का वैकेंसी निकाली थी, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, NBS TGT सोशल साइंस सिलेबस के बारे में इस वीडियो में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ NBS TGT इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। अब जानते हैं कि सिलेबस, सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे कि TGT में क्या पैटर्न है। तो इसमें छः पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। और पार्ट सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ से संबंधित 10 मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट है नॉलेज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी 10 मार्क्स के। पार्ट फोर्थ में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसे आप चाइल्ड पैथोलॉजी या साइकोलॉजी भी कहते हैं। और पार्ट फिफ्थ डोमेन, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्होंने 4 पार्टों में डिवाइड कर चुका है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन के एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा पार्ट थर्ड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और फोर्थ जो है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पर होंगे। पार्ट 6 जो आपने चूज़ की है, हिंदी और इंग्लिश तो होंगी, साथ ही साथ पार्ट थर्ड, जैसे मान लो आपने इंग्लिश चूज़ की है तो वो इनके 10 क्वेश्चन होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर है और मिनिमम 40%, यानी 10 में से आपको 4 मार्क्स लाने होंगे। अगर ये आप 4 मार्क्स नहीं ला पाते हो, 40% मार्क्स नहीं ला पाते हो, तो आपने जो ऊपर 1 to 5 पार्ट में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उन्हें वो काउंट नहीं करेंगे और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड पे ये एग्ज़ाम है। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव है 0.25, यानी 1/4। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक आपका सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव की कोई गुंजाइश नहीं, कम से कम नेगेटिव अटैम्प्ट करें। अब इसमें डोमेन सब्जेक्ट की बात पहले करेंगे। अब हम पहले पार्ट, जो पहले ऊपर के पार्ट 5 हैं उनके बारे में बात करते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड इन डायरेक्ट एंड स्पेशल LD। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं? पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का है, एक डाटा सफिशिएंसी के एक कोई डाटा का आपको दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट जिसे कहते हैं। इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज हैं, डायरेक्शन। इसके अलावा रीजनिंग, बैंड डायग्राम्स। तो बैंड डायग्राम की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 3 पेन डायग्राम आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम है, 8th क्लास और 10th क्लास में अच्छे से दिया हुआ है। NCERT में सिंपल इंटरेस्ट 8th में दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8th में दिया हुआ है। सिंप्लीकेशन, एप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क 10th में आप पढ़ लीजिए, एवरेज भी 10th में पढ़ लीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन 10th क्लास के NCERT बुक में पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ हो तो RD शर्मा की एक बुक ले लीजिए, उसमें कुछ ऑन सॉल्व कर लेना। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन की करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जाएगी, साथ ही साथ किसी प्रकार के अवार्ड हैं, नेशनल अवार्ड हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन होंगे। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ABCD करके किसमें स्पॉटिंग द एरर होंगे। साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनोनिम्स एंड एंटीनोम्स। सामान्य हिंदी में संधि होगा, समास होगा, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, सामान्य अशुद्धियाँ वाले शब्द होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो पार्ट 6 है, इसमें रीजनल लैंग्वेज आपने कौन सी चूज़ की है? तो इसमें हिंदी अगर आपने चूज़ की है तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इस तरह के प्रश्न होंगे। अब ICT में क्या आएगा? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के बारे में जितने भी नॉलेज है वो। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस,
कीबोर्ड की शॉर्टकट 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। उनके यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीवेशन, शॉर्ट टर्म्स में क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिए। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या क्लास में रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। विजुअल एड्स और ऑडियल एड किस प्रकार के हैं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को किस प्रकार के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड एंड एवोल्यूशन सिस्टम। तो एग्जाम बाइलिंगुअल होने वाला है, 2 भाषा में आएगा, केवल लैंग्वेज के पेपर एक ही भाषा में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं कि एसएस की सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो वो देखते हैं। अब इस तरह के एसएस के सब्जेक्ट में मेनली आपको एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी। एनसीईआरटी